एक समय की बात है, सोनपुर नामक गांव में अपनी पत्नी के साथ एक कुम्हार रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, जिसका नाम राम था। वह अपनी पत्नी से बोलता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ सोनी। सुनो जी, आज जब आप बाजार से घर वापस आओगे तो मेरे लिए गले की चेन ले आना। वह सनम है ना, वो आज मुझे नदी के किनारे बहुत जला रही थी। अब तो मुझे उससे भी अच्छे गले की चेन चाहिए। आप रोज कहते हो कि कल लेकर आऊंगा, पर आज तक लेकर नहीं आए हो। अब देखो जी, मुझे आज ही गले की चेन चाहिए। देखो भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ना, मैं दिन रात काम करके सामान तैयार करता हूँ और ये सामान दूर दूर गली मोहल्ले गांव में जाकर बेचता हूँ। अरे भाग्यवान, सामान को बेचकर मेरी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती, केवल इतना कमा पाता हूँ जिससे अपने घर का खर्च चल सके। ऐसे में सोने की चेन तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? अगर तुम अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की बताओ। देखो, आज मुझे किसी भी हाल में सोने की चेन चाहिए। अगर आज तुम चेन लेकर नहीं आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ पर ना मैं अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, ना कुछ खा पी पा रही हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी नरक बन के रख दी है। आज सोनी को सोने की चेन कहाँ से ला कर दूंगा? मेरी पत्नी समझती क्यों नहीं है। फिर राम सामान बेचने चला जाता है। मटके और दीपक ले लो, मटके और दीपक ले लो। इस तरह गली मोहल्ले और गांव में घूम घूम कर राम मटके और दीपक बेचने लगता है, लेकिन राम का एक भी सामान नहीं बिकता। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो मेरा एक भी सामान नहीं बिका, सुबह से एक भी पैसा हाथ में नहीं आया, तो फिर भाग्यवान को सोने की चेन कहाँ से लाकर दूंगा? अगर घर में चेन लेकर नहीं गया तो आज सोनी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। दिन रात सोनी का लालच बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो इतना ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूं जो कि सोनी के सभी शौक पूरे कर सको। सोनी को तो हर चीज का लालच है। इतने में ही वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है, जिसे देखकर राम चौंक जाता है। अरे बाप रे, आप कौन हो? क्या आप देवी हो? हाँ राम, मैं देवी हूँ। जो कोई भी इस पेड़ के नीचे अपना दुख सुनाता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। बोलो राम, तुमको किस चीज की मदद चाहिए? मुझे तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे बहुत दिनों से एक सोने की चेन मांग रही है। अगर वो चेन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा देवी माँ। राम, जैसे कि तुमने चाहा था वैसे ही सोने की चेन तुम्हारे सामान की टोकरी में चली गई है। टोकरी में देखो राम। अच्छा राम, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे इस पेड़ के नीचे आकर जोर जोर से पुकारना। ये बात बोलकर देवी वहाँ से गायब हो जाती है और राम खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चलने लगता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन लेकर आया हूँ। सोनी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? भाग्यवान, जब एक पेड़ के नीचे बैठा था तब वहाँ देवी प्रकट हुई है और उसी ने मुझे ये चेन दी। ये बात सुनकर राम की पत्नी बोलती है, अरे कितने बेवकूफ हो आप, इतना बड़ा मौका हाथ से निकाल दिया और यह सोने की चेन नाचते नाचते लेकर आ रहे हो। क्यों, मैं बेवकूफ क्यों हूँ? मुझे देवी ने सोने की चेन दी है और मैं उनसे एक सोने की चेन ही मांगी थी तुम्हारे लिए। कितने बेवकूफ हो आप। अरे आप में कोई बुद्धि नाम की चीज है या नहीं? अभी तुम जल्दी से जाओ और जाकर उन देवी से बोलो कि मुझे एक सोने की चेन नहीं बल्कि ढेर सारे गहने चाहिए। सोनी, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। आपसे जितना कहा गया है केवल उतना ही करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। राम अपनी पत्नी की बातों के अनुसार फिर
उस पेड़ के पास चला जाता है। देवी माँ आओ, देवी माँ आओ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो देवी माँ? मैं राम बोल रहा हूँ। फिर देवी माँ राम की बात सुनकर वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बोलो राम, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? अरे देवी माँ, मेरी पत्नी सोनी की इच्छा है कि उसे ये सोने की चेन नहीं बल्कि ढेर सारे गहने चाहिए। क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं नहीं दे सकती, परंतु राम, अगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भर पाया तो इसका मतलब आप मुझे ढेर सारे गहने नहीं दे सकती हो देवी माँ। नहीं राम, मैं तुम्हें गहने नहीं बल्कि ये जादुई मिट्टी देता हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सकते हो उतने मटके बनाओ, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वो बोल देना। जैसे ही तुम बोलोगे वैसे ही वहाँ पर वह चीज उन मटकों में से प्रकट हो जाएगी। ठीक है राम, ठीक है देवी माँ, अब मैं चलता हूँ। देवी माँ की बात सुनकर राम अपने घर चला जाता है। अरे आ गए तुम, कहाँ है गहने? बताओ ना कहाँ है? अरे भाग्यवान, देवी ने मुझे गहने नहीं ये मिट्टी दी है, लेकिन हम इस मिट्टी का क्या करेंगे? यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी है। क्या जी? जादुई मिट्टी? मैं कुछ समझी नहीं जी। अरे सोनी, देवी ने बोला है कि इस मिट्टी से बनाए गए मटकों से जो भी मांगेंगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा जी, इसका मतलब हम कुछ भी मांगेंगे वो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, फिर तुम जल्दी से इस मिट्टी से मटकी बनाओ। अरे सोनी, सुबह से मैं मटकी तो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं उसके बाद मटके बना दूंगा। नहीं जी, तुम आराम में कर लेना, पहले तुम इस मिट्टी से मटके बनाकर तैयार। ठीक है जी, लेकिन मेरा इस वक्त एक ही लक्ष्य है, मैं कैसे भी करके ये 5वां मटका भर के ही रहूंगी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। फिर राम जल्दी से मटके बनाने लगता है और थोड़ी देर के बाद राम उस जादुई मिट्टी से 5 मटके तैयार कर लेता है। राम उन मटकों को घर के अंदर ले जाता है और फिर राम सोनी से बोलता है, अरे भाग्यवान, अब हम लोग इस मटके से क्या मांगेंगे? मुझे जल्दी से बता दो, मैं वह सब मांग लेता हूँ। अजी, हम इन मटकों से ढेर सारे गहने और हीरे मांग लेते हैं। अरे अरे सोनी, तुम्हें गहने के अलावा कुछ और दिखाई देता है या नहीं? अरे तुम अपना मुंह बंद करो, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही करो। अकल वकल नाम की तो चीज कुछ है नहीं, बस बिना फालतू की जुबान चलाते रहते हो। चलो ठीक है, मैं मांगता हूँ इन जादुई मटकों में से बहुत सारे गहने और हीरे आ जाए। फिर थोड़ी देर के बाद उन मटकों में बहुत सारे गहने और हीरे आ जाते हैं। इस बात से सोनी बहुत खुश होती है, परंतु 5वां मटका आधा खाली रह जाता है। अजी, इतने सारे गहने और हीरे, परंतु ये 5वां मटका गहनों से आधा क्यों भरा है? अरे भाग्यवान, तुम इस आधे मटके की बात कर रही हो। अगर यही आधा मटका हमें कहीं पर मिल जाए तो हम इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे, पर हमारे पास तो 4-4 मटके भरे हैं। क्या हुआ भाग्यवान, अगर ये मटका आधा भरा है तो? हाँ ठीक है जी, लेकिन मेरा इस वक्त एक ही लक्ष्य है, मैं कैसे भी करके ये 5वां मटका भर के ही रहूंगी, और जब तक ये 5वां मटका पूरा नहीं भरेगा मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अब कैसे भी करके मुझे इस मटके को भरना ही होगा। फिर अगले दिन, अरे सुनो जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। अब क्या हुआ सोनी, अब तो तुम मुझे चैन से सोने दो, मैं थोड़ी देर के बाद उठ जाऊंगा। आप मेरी बात सुनते हो या नहीं? बस आज आखिरी बार आप देवी माँ से मेरे लिए मटका भरवा दीजिए, मैं वादा करती हूँ फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। अरे सोनी, तुम इतना लालच क्यों करती हो? अब तो तुम्हें सब कुछ मिल ही गया,
अरे सोनी, इतना लालच ठीक नहीं होता। सुनिए ना जी, तुम सिर्फ 5वां मटका भर दो, मैं वादा करती हूँ फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद राम अपनी पत्नी की बात सुनकर देवी माता के पास चला जाता है। देवी आओ, देवी आओ, क्या मेरी आवाज सुन रही हो? फिर देवी माँ राम की बात सुनकर वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बोलो राम, आज मेरे पास तुम क्या मांगने आए हो? देवी माँ, मेरी पत्नी सोनी ये चाहती है कि उसका 5वां मटका भी गहने और हीरे से भर जाए। तुम्हारी पत्नी गौरी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, परंतु याद रखना, जो सोनी के मन में लालच है वह सब उसके चेहरे पर आ जाएगा। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा के अनुसार 5वां मटका भी भर जाएगा। अरे बाप रे बाप, गौरी ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया? क्या बताओ जी, अभी थोड़ी देर पहले अचानक से मेरा चेहरा काला पड़ गया जी। सोनी, अब तुम्हारे चेहरे का क्या होगा? मैंने देवी माँ से कहा था कि ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। सोनी, ये सब तुम्हारे लालच का परिणाम है जो कि तुम्हारे चेहरे पर आया है। अजी ऐसा मत कहो, मुझे पहले की तरह होना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे पहले जैसा रूप चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। चलो, अब जल्दी से मेरे साथ देवी माँ के पास चलो। देवी माँ के पास जाकर विनती करते हैं, अब देर मत करो, जल्दी से चलो। फिर राम और उसकी पत्नी सोनी देवी माँ के पास चले जाते हैं। देवी आओ, देवी आओ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? देवी माँ, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आखिरी बार कुछ मांगने आया हूँ। देवी माँ, कृपया करके मेरे सामने आइए। अभी तक मैंने सब कुछ अपनी पत्नी के लिए मांगा है, परंतु इस बार मैं अपने लिए मांगने आया हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर देवी माँ प्रकट हो जाती है। अरे देवी माँ, इस बार इतने समय से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। तुम मुझे पहले अपनी पत्नी के लिए पुकार रहे थे, परंतु मैं अब सोनी के लिए नहीं आई हूँ। जब तुमने मुझे अपने लिए पुकारा तो तुम्हारी पुकार से मैं चली आई हूँ। बोलो राम, तुम क्या चाहते हो? अरे देवी माँ, मेरी पत्नी सोनी की अकल ठिकाने पर आ गई है। वो वादा करती है कि आगे से अब वो बिल्कुल भी लालच नहीं करेगी। मैं तो बस आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी पत्नी सोनी को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो। अरे राम, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद देवी माँ अपनी शक्ति से राम की पत्नी सोनी को पहले की तरह ठीक कर देती है और फिर वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।